यदि हम अकबर को मार देते हैं तो उसकी जगह हम राजगद्दी पे आराम से बैठ पाएंगे। बड़ी बेरहमी के साथ में आदम खां को सिर के बल नीचे फेंक दिया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी और अंत में इसी स्थान पर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आप लोगों को दिल्ली के मेहरौली में लेकर आ गया हूं। और यहां पर आने का हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है अकबर कालीन एक ऐसे मकबरे से आप लोगों को रूबरू कराना जिसका नाम आप लोगों ने सिर्फ अपनी किताबों में और फिल्मों में जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम उस मकबरे को अपनी इस वीडियो के अंदर कैद करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं मेहरौली के आदम खां के मकबरे में और इसके उन इतिहास के शब्दों को हम आप लोगों के समक्ष पेश करेंगे जो आज तक आप लोगों ने शायद ही कभी पहले देखा होगा। तो आप लोग सबसे पहले पीछे की तरफ देखिए, ये पूरे का पूरा जो मकबरा आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये ऑक्टागोनल यानी कि अष्टभुजाकार बेस पर बनाया गया है। और इसके पीछे एक छोटी सी बात ये बनती है कि जिस समय हमारे भारत के अंदर सैयद और लोधी डायनेस्टी ने अपना कब्जा किया था, उस समय 4 यानी कि स्क्वायर और ऑक्टागोनल शेप के जो डोम वगैरह बनाए जाते थे, उनका जो बेस था शुरू किया गया था। लेकिन मुगल पीरियड में ऐसा कोई भी हम लोग जब उनकी कब्र को देखेंगे तो शायद ही आप लोगों ने इसके अलावा कोई दूसरा मुगल कालीन ऑक्टागोनल शेप देखी होगी। इसके पीछे भी एक बड़ी ही रोमांचकारी स्टोरी बनती है, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप लोग इस पूरे के पूरे कब्र के बाहरी हिस्से को देखिए। यहाँ पर आपको जो 3 बड़े बड़े गेट दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार के पूरे यहाँ पर 24 यानी कि 8 × 3 और इसके राइट और लेफ्ट कॉर्नर पे आप लोगों को ये पिलर दिखाई देंगे। ये पिलर ही उसके अष्टभुजाकार आकृति को बताते हैं। काफी सारी चीजें हैं जो हम बाहर से नहीं देख पा रहे, जिसके लिए हमें पास जाना पड़ेगा। तो आपको मैं ले चलता हूं इस कब्र के पास वाले हिस्से में, आइए। इस कब्र के सबसे पहले हम इन बड़े बड़े पत्थरों को देखते हैं। ऐसा बताया जाता है कि ये पत्थर यहाँ पर अरावली माउंटेन से लेकर आए गए थे और उसके बाद इन बड़े भारी पत्थरों को सिमेट्री के बेसिस पर जचाया गया था, जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। इनके बीच में आप लोग ये जो मसाला देख पा रहे हैं, इसे लाइमस्टोन और पतली पतली बारीक ईंटों को मिक्स करके बनाया जाता था और इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा बताया जाता है कि बेसिक तरीके से जो लाइमस्टोन होता है, इसको सूखने में बनने में 1 साल का समय लगता है और मैच्योर होने में इसको तकरीबन 40 साल का समय लग जाता है, जिसके बाद ये इतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि कई वर्षों के बाद भी ये पिलर टस से मस नहीं होते हैं। यहाँ पर पोल में एक काफी सुंदर रेड स्टोन का डिजाइन देख पा रहे हैं। ये वाली जो चीज है पहले के समय में रोशनी के लिए प्रयोग की जाती थी और इसी के साथ में इन दीवारों पर इस प्रकार के डिजाइन यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ से हम लोग इसकी पूरी की पूरी गैलरी देख पा रहे हैं और इस गैलरी के अंदर जो इसके पिलर हैं ये काफी ज्यादा मजबूती के साथ बनाए गए थे। और सबसे प्रमुख बात, जब आप इसके इस वाले हिस्से को देखेंगे तो ये रेड स्टोन और ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये काफी पवित्रता के साथ में जुड़ा था। इसके इस वाले हिस्से को देखिए, आज के समय में जो कलश होता है उसके ऊपर नारियल जो रखा जाता है, उसकी शेप आपको यहाँ से और यहाँ वाले हिस्से में देखने को मिलेगी। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन और होली एक सिंबल हुआ करता था उस समय का। और इसकी जो ये आर्क यहाँ पर बनाई गई है, इसके दोनों कॉर्नर पे आपको लोटस दिखाई देगा। दोस्तों, लोटस पहले से ही हमारे इस्लामिक और हिंदू धर्म के अंदर बहुत ज़्यादा पवित्रता से माना जाता था और इनकी दीवारों के अंदर कई जगह कलमे लिखी मिलेंगी, कई जगह आयतें लिखी मिलेंगी और वो सारी की सारी जो है वो अल्लाह खुदा को याद करने के लिए बनाई गई थी, लिखी गई थी। अंदर की तरफ जब हम प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर हमें काफ़ी बड़ा और एक प्रॉपर तरीके से ऑक्टागोनल शेप दिखाई देने वाली है।
आप पहले अंदर का पूरा ये स्ट्रक्चर देखिए। यहाँ पर 8 गेट बनाए गए हैं और दिस इज़ द सेंटर पॉइंट। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। बात करते हैं 1561 के समय की, मई महीना। और इस महीने में जब आदम खां के द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया अपने भाई, कज़न भाई कह सकते हैं आप इस चीज़ को, अकबर को मारने के खिलाफ, वहाँ पर यह सोचा गया था कि यदि हम अकबर को मार देते हैं तो उसकी जगह हम राजगद्दी पे आराम से बैठ पाएंगे। और जो आदम खां थे वो महामंगा के बेटे थे, सबसे छोटे वाले। महामंगा का क्या संबंध बनता है अकबर के साथ में? जब अकबर पैदा हुए तो उनको पाल पोस कर दूध पिलाकर जो बड़ा किया, उसमें सारे का सारा क्रेडिट गया था महामंगा को। इसीलिए अकबर और आदम खां दोनों बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठता के साथ में पले बड़े थे। परंतु जब एक षड्यंत्र रचा गया और मई 1561 को आगरा के फोर्ट में जब अकबर के एक बहुत क्लोज अदद खां, उनको मार दिया गया आदम खां के द्वारा। और इसी बात से क्रोधित होकर अकबर ने आदम खां को, जो आगरा का रेड फोर्ट है, वहाँ से 2 बार नीचे फेंका, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और अगले वर्ष 1562 उनको वहाँ से लेकर आया गया और इस जगह पर दफन कर दिया गया था। प्रश्न ये उठता है कि इस ऑक्टागोनल को एक हेमिस्फेरिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता था। उसका आज मैं आपको जीता जागता एग्जाम्पल यहाँ देना चाहता हूँ। ऑक्टागोनल यहाँ पर गेट बनाए गए हैं और जस्ट इसके ऊपर वाले हिस्से में देखिए, जो आपको खिड़की नुमा करती दिखाई दे रही है, ये 16 हैं। और जस्ट उसके ऊपर जो छोटी खिड़कियाँ हैं वो सारी की सारी देखने में आप लोगों को 32 दिखाई देंगी। और ये इसी पेयर के साथ साथ में जो सबसे ऊपर वाला इसका डोम था वो एक राउंड शेप ले पाता था। द टेक्निक इज कॉल्ड स्क्विंच, जिसे कहा जाता है कॉर्नर को बना कर एक राउंड शेप में बना लेना, लेकर आ जाना। जब महामंगा को अपने बेटे आदम खां की मृत्यु का पता लगा तो इस वियोग में वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी, परेशान रहने लगी, हर पल बिलखने लगी। जिसके बाद बताया जाता है कि मात्र 40-45 दिनों के बीच में ही उनकी भी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद में उनको भी अपने बेटे के साथ यहीं पर दफन कर दिया गया था। परंतु प्रश्न ये उठता है कि आज के समय में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कब्र है। तो इसका इतिहास हम जोड़ते हैं 1830 के समय, जिस समय अंग्रेजी हुकूमत ने इस कक्ष को, इस जगह को अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने कार्यालय के रूप में इसका प्रयोग किया। और समय समय के साथ साथ में ये कभी कुछ अंग्रेजी हुकूमतों का डाइनिंग टेबल भी यहाँ पे सजा करता था। और ऐसा बताया जाता है कि एक समय बाद यहाँ पर उन लोगों ने अपना पुलिस स्टेशन भी इसको बना दिया। और आदम खां को आगरा से दिल्ली इसलिए लाया गया क्योंकि ये स्थान मेहरौली का काफी ज्यादा सूफी संतों से संबंधित था और इसी वजह से आदम खां को यहां पर दफन कर दिया गया था। लेकिन इनका जो मकबरा है उसको अष्टकोणीय ऑक्टागोनल बनाने की वजह मुगल सरकार अपने पहले के शासक, जिसमें लोधी और सैयद वंश को अपना दुश्मन मानती थी, इसी वजह से आदम खां को गद्दार का टाइटल भी देकर उसके मकबरे को ऑक्टागोनल आकृति दी गई थी। और अंदर की तरफ आप लोग काफी सारे यहाँ पर कलमे देख पा रहे हैं, कुछ उर्दू या अरबी में लिखे हुए दीवारों पर अक्षर, सेंटेंस देख पा रहे हैं, जो काफी ज्यादा उस समय की याद से हमें जोड़ता है। जिस समय हमारे भारत के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने पूरे के पूरे पैर पसार चुका था, उस समय लॉर्ड कर्जन ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि इस स्थान को ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिस की जगह दोबारा से एक बार फिर उस यादगार कब्र में बदल दिया जाए जिसके लिए जानी जाती थी। और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर जो ये
पत्थर रखा गया है, जिसको आज वर्तमान समय के अंदर हम लोग आदम खां की कब्र कहते हैं। इसे बाद में एस्टेब्लिश करवाया गया था अनुमानित तौर पर। दोस्तों, हर बार की तरह हम लोगों की ये वाली वीडियो बहुत जानदार शानदार रही। एक बार फिर हमने आप लोगों के समक्ष एक ऐसा इतिहास बताया जो हमारी नजरों से काफी दूर था। किताबों में छपने के बावजूद भी हम लोग इससे काफी ज्यादा अनजान थे। तो हम अपनी अगली वीडियो आप लोगों के समक्ष बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं।